गुड आफ्टरनून डियर। कल मैंने बताया था आपको कि जो है बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया था और टाइप ऑफ बैक्टीरिया बताया था। अब आज जो मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है आपका बैक्टीरिया का वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा टॉपिक वाइज की, मतलब जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपके ऑर्गन थे जैसे, और जो लेयर्स थी, कैप्सूल, आउटर लेयर, फिम्ब्री और पिली, और डीएनए, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म, जो भी ये थे सबको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका पूरा ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा। ये मैंने कल आपको दिखा दिया था, तो इसको आप देख के बढ़िया सा अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था सबसे पहले कैप्सूल्स होता है जो आउटर लेयर पे होता है। ठीक है, तो कैप्सूल, द बैक्टीरिया कैप्सूल इज़ वेरी लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ एनी बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड लेयर दैट लाई आउटसाइड द सेल एनवलप। जो ये कैप्सूल्स होता है, तो कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल जो सेल एनवलप होता है, जो सेल का कवर होता है, आउटर लेयर होती है, उसके ऊपर जो है पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक, जो एनवलप होता है, जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर पाया जाता है कैप्सूल। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या क्या होता है आप फंक्शन देख लीजिए। ठीक है, फंक्शन में आपका हो गया द कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया इनहांस द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू कॉज डिजीज। तो जो फंक्शन है आपका, जो कैप्सूल का फंक्शन है, उसमें क्या होता है? जो कैप्सूल होता है वो बैक्टीरिया की एबिलिटी को इन्हेंस करता है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, किस लिए? डिजीज़ कॉज करने के लिए। ये जो कैप्सूल होता है वो बैक्टीरिया की एबिलिटी को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये जो है कैप्सूल जो है क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, रक्षा करता है एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से, जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है उससे। द कैप्सूल कैन प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एंग्लाइमेंट बाय यूकैरियोटिक सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो कैप्सूल्स क्या होते हैं? प्रोटेक्ट करता है सेल को, जो कि ताकि जो है ये मैक्रोफेज जो है इसको खा ना सके। तो ये जो कैप्सूल इससे भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला आर हेलिकल शेप्ड स्ट्रक्चर विच आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फेलाजिन। ठीक है, तो फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला जो होता है वो हेलिकल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है आपका, और ये जो है बना होता है, ये जो टोटली किस चीज़ का बना होता है? ये जो है आपका प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन भी उसमें आपको इसीलिए लिख दी गई है। फ्लैजिला आर हेलिकल शेप स्ट्रक्चर विच कंपोज्ड अ प्रोटीन कॉल्ड अ एज फ्लैजिलन। ठीक है, तो फ्लैजिला आर हेलिकल शेप, यह फ्लैजिला जो होता है वो हेलिकल शेप स्ट्रक्चर होता है विथ अ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये जो है बनना होता है प्रोटीन का, और इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिलन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन को। द फ्लैजिलन इन्वॉल्व अ लोकोमोशन मीन्स इट हेल्प द बैक्टीरिया टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द यूज़ ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। फ्लैजिला इन्वॉल्व होता है लोकोमोशन मीन्स ये हेल्प करता है बैक्टीरिया की एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए। ये क्या करता है? बाय द यूज़ ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके ये बैक्टीरिया को मूव करने का काम करता है। ठीक है, फिर आप ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपका है। इसमें आपकी देख लीजिए सबसे ऊपर मैंने बनाया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद फिलामेंट आपका दिया हुआ है, फिलामेंट हुक से अटैच है, हुक दिया हुआ है। फिर नीचे आपकी बेसल बॉडी है और कैप्सूल है।
ठीक है, और नीचे आपकी मैंने दिखाया हुआ है कि सेल वॉल कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। ये तो हो गया आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किन पार्टों से मिलकर बना होता है। तो आपने स्ट्रक्चर में देख ही लिया है कि बेसल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलके जो है आपका फ्लैजिला आपका बना होता है। तो देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। और इसका पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट देख लीजिए। बेसल बॉडी है पहला, और दूसरा है आपका हुक, तीसरा है फिलामेंट। तो बेसल बॉडी क्या होता है, फ्लैजिलम अटैच विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो फ्लैजिलम होता है वो अटैच होता है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। हुक, नंबर 2 हुक आपका। तो ये है थिक रीजन्स ऑफ फ्लैजिलम पास आउट थ्रॉट सेल वॉल। जो थिक रीजन फ्लैजिलम का होता है वो पास होता है, पास आउट होता है वो सेल वॉल से, आपका हुक जो है पास आउट होता है। फिलामेंट, फिलामेंट आपका क्या होता है, थिनर एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम। तो जो ये फिलामेंट होता है ये थिनर और टर्मिनल पार्ट होता है फ्लैजिलम का आपके। ठीक है, फिर आप टाइप ऑफ फ्लैजिला देख लीजिए। ठीक है, टाइप ऑफ फ्लैजिला आपका क्या हुआ, टाइप ऑफ फ्लैजिला में आपके 3 हैं। ठीक है, वैसे तो होते बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं 3 एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोंटो रिचकस, एक मिनट सॉरी, ये आपका पहला है मोनोट्राइकस, दूसरा है लेपोट्राइकस और तीसरा है एम्फीट्राइकस। ठीक है, तो मोनोट्राइकस में क्या है, वन इंड वन फ्लैजिला। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में आपको दिखा हुआ है कि फ्लैजिला आपका बना हुआ है, फिगर आपका मोनोट्राइकस में आपका दिया हुआ है। सेकंड है लेपोट्राइकस, लेपोट्राइकस में वन इन मल्टीपल फ्लैजिला, इसमें जो क्या होते हैं, मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, एम्पीट्राइकस, तो इसमें क्या होता है, बोथ इन मल्टीपल फ्लैजिला। बोथ आर मल्टीपल फ्लैजिला मीन्स मतलब कि बहुत सारे मतलब इसमें होते हैं। आपको स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वही देख के पता चल रहा होगा कि किसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो था बैक्टीरिया का, उसमें एक ये भी था फिम्बरी एंड पिली। तो फिम्बरी एंड पिली क्या होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेयर अपेंडेज एक्स्ट्रा ऑर्गन, दे आर प्रेजेंट ऑन द surface ऑफ बैक्टीरिया। पिली इज लार्जर देन फिम्बरी। ठीक है, तो क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेयर अपेंडिक्स एक्स्ट्रा ऑर्गन, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो जो फिम्बरी और पिली होती है, तो फिम्बरी और पिली क्या होती हैं, ये आपके जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अपर लेयर पे, मतलब जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर पे आपका जो है ये फिम्बरी और पिली होती हैं। ठीक है, पिली इज़ लार्जर देन फिम्बरी। और दूसरी चीज़, जो फिम्बरी और पिली होती है दोनों थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है। पिली क्या होती है, लॉन्गर होती देन फिम्बरी के। ठीक है, जो पिली होती है वो बड़ी होती है और फिम्बरी जो है छोटी होती है। आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा कि ऊपर जो है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए जैसे कि आपकी ये जैसे कि फिम्बरी हो गई छोटी है, और ये आपकी पिली हो गई, ये आपकी बड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी फिली और फिम्बरी। ठीक, द फिम्बरी contribute the bacteria ability to cause disease by binding on the surface of cell, also called as attachment pili। ठीक, फिर है दे आर अबाउट 0.3 to 2 माइक्रोन इन लेंथ। ठीक है, तो क्या होता है, जो फिम्बरी होती है वो कंट्रीब्यूट द बैक्टीरिया एबिलिटी टू कॉज डिजीज़। ठीक, तो फिम्बरी क्या होती है, बैक्टीरिया की एबिलिटी को बढ़ा के जो है डिजीज़ को कॉज करती है। तो ये कैसे कॉज करती है, ये जो होती है अपने सेल से अनदर सेल, मतलब दूसरे सेल के आउटर सरफेस से बाइंड हो जाती है। बाइंड होने के बाद क्या करती है, ये डिजीज़ को कॉज करती है। ठीक है,
एक सेल से दूसरे सेल पे अदर सेल पे जाके ये बाइंड होके फिर डिजीज़ को कॉज करती है और उसके सरफेस से बाइंड होके सेल के डिजीज़ को कॉज करती है। सेल आल्सो कॉल्ड एज अटैचमेंट पिली, उसको क्या बोलते हैं, उसको अटैचमेंट पिली भी बोलते हैं। ठीक, दे आर अबाउट 0.3 टू 2 माइक्रोन इन लेंथ। जो फिमरी और पिली होता है, इसकी जो अबाउट लेंथ होती है वो 0.3 टू 2 माइक्रोन इन लेंथ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, तो द सेल एनवलप इज composed of plasma membrane and cell wall. The bacteria cell wall is different from the cell wall of other organisms because they contain polysaccharide layer that provide the rigidity of bacteria cell wall. It is the main structural component of cell wall. ठीक है, तो क्या होता है, द सेल एनवलप इज composed by plasma membrane and cell wall। जो आपकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से मिलकर बनी होती है आपकी ये सेल वॉल। ठीक है, तो मैं बता दूं, द बैक्टीरिया सेल वॉल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेल वॉल। जो सेल बैक्टीरिया सेल वॉल होती हैं और अदर जो सेल वॉल होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती हैं, मतलब एकदम डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यूकैरियोटिक ले लीजिए, प्रोकैरियोटिक जैसे सेल्स होती हैं वगैरह, तो ये चीज़ें थोड़ा डिफरेंट रहती हैं। सब बैक्टीरिया की जो सेल्स होंगी वो अलग होंगी, जो अदर सेल्स होंगी वो आपकी अलग होगी। ठीक है, तो अपोजिट मतलब डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, और ये किससे, पेप्टाइड लेयर जो होती है इससे जो है बनी होती हैं। और जो ये क्या करता है, पेप्टाइड लेयर दैट प्रोवाइड रेजिडिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल्स। तो जो ये पेप्टाइड लेयर होती है तो ये क्या करती है, ये रेजिडिटी मीन्स क्या होता है, रेजिडिटी मीन्स होता है खुरदरापन, जो खुरदरा टाइप का रहता है। तो ये बैक्टीरिया सेल वॉल पे मतलब ये लेयर बनाती हैं, हल्का हल्का खुरदरापन वाली चीज़ होती है। ठीक है, इट इज़ द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। ये जो है मेन स्ट्रक्चरल यूनिट या पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है किसका, सेल वॉल का। ठीक, पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर आल्सो नोन एज म्यूरिन। जो पेप्टिडोग्लाइकैन जो लेयर होती है आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सेल वॉल। अब जैसे टाइप ऑफ सेल वॉल, आप सेल वॉल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल वॉल के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होता है, दूसरा आपका ग्राम निगेटिव सेल वॉल होता है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल क्या होता है देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल होता है, तो उसकी डिफिनेशन मैंने दी हुई है हल्का सा 2 लाइन। ग्राम द सेल वॉल और थिक आर कंपेयर टू ग्राम निगेटिव सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है एज़ कंपेयर टू ग्राम निगेटिव सेल वॉल के। ठीक है, 95% पेप्टाइडोग्लाइकैन प्रेजेंट, इसमें 95% पेप्टाइडोग्लाइकैन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नंबर 2 पे आते हैं, इसका जो है ग्राम निगेटिव सेल वॉल। तो जो ग्राम निगेटिव सेल वॉल होती है तो उसका भी देख लेते हैं। ग्राम निगेटिव सेल वॉल थिन एज़ कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। तो जो ग्राम निगेटिव सेल वॉल होती है वो थिन होती है कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के। और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बहुत थिक होती है कंपेयर टू ग्राम निगेटिव सेल वॉल के। ठीक, कंटेन द लेयर पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर एडजस्ट टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जो है इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, तो ये देख लीजिए आप। द बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन विच इज़ प्राइमरी मोड ऑफ अ डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन ये इंटरनल पार्ट है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देख लीजिए,
The bacteria cell is surrounded by a cell membrane which are primarily made of the double layer of phospholipid. तो जो बैक्टीरियल सेल होती हैं वो सराउंडेड होती हैं किससे, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, विच द प्राइमरी मेड ऑफ द डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। और ये बनी किससे होती हैं, डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की डबल लेयर से ये बनी होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इट इनक्लोज द कंटेंट ऑफ सेल एंड एक्ट एज अ बैरियर टू होल्ड देन, इट इज़ आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करती हैं, इट इज़ इनक्लोज द कंटेंट, तो जो आपके इंटरनल पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, तो उसको क्या करती हैं, लाइक अ बैरियर की तरह ये वर्क करती हैं, वो उनको एक स्थान पे बनाए रखती हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये बैरियर का काम करती हैं और जो भी इसके अंदर कंटेंट होते हैं उसको क्या करती हैं, होल्ड किए रहती हैं। इट आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट मैनी बी डिफाइंड एज अ विस्कस सबस्टांस मेड ऑफ द साइटोसोल्स अ जेल लाइक सबस्टांस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। इट इज़ मैनी डिफाइंड एज द विस्कस सबस्टांस, ये क्या होता है, मतलब ये विस्कस सबस्टांस होता है, एज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोसोल से आपका बना होता है, ठीक है। आपका साइटोप्लाज्म साइटोसोल से बना होता है और एक जेल लाइक सबस्टांस होता है, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। All the content of the cell including DNA of prokaryotic organism are present with the cytoplasm. Most of metabolic pathway occurs in cytoplasm. All the content of cell including, ठीक, जो भी कंटेंट होते हैं इंक्लूडिंग डीएनए पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रेजेंट विद इन साइटोप्लाज्म, जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं वो सारे कंटेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे अकर इन साइटोप्लाज्म, में जो है मेटाबॉलिक पाथवे भी मतलब साइटोप्लाज्म में ही आपका होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स 550s एंड 30s। तो बैक्टीरिया राइबोसोम जनरली कंपोज्ड, जो ये बैक्टीरिया होते हैं राइबोसोम्स, तो ये जनरली कंपोज होते हैं किससे, टू सब यूनिट से, दो सब यूनिट से होते हैं और 50s और 30s से, ठीक है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस बोथ सबमिट कंबाइन एंड स्टार्ट द प्रोसेस। ड्यूरिंग जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है या हम प्रोटीन सिंथेसिस होने लगती है तो क्या करते हैं, ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं ये कंबाइंड हो जाती हैं और प्रोसेस को स्टार्ट कर देती हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।